जिस तरह दूसरे के धन पर तस्कर सेंध लगाते हो, जिस जगह तुम निर्दोषों के सिर लुच्चा बदमाश उड़ाते हो। बोले सुनो, उस द्वार पे जाकर के बैठो, भाई का दुश्मन भाई है। उस घर में जाके तुम रहना जहाँ सास और बहू में लड़ाई है। कहने लगे परीक्षित, जहाँ लोग जुआ खेलते हो तुम वहां रहो। कलयुग से कहा, जहाँ लोग जुआ खेलते तुम वहां रहो, जहाँ लोग झूठ बोलते हो तुम वहां रहो, और जहाँ लोग दारू पीते हो, मद की प्यालियां उमड़ती हो तुम वहां रहो, और जहां बदचलन औरतें रह रही हो, बदचलन तुम वहां रहो, जहां भैया भैया आपस में दुश्मनी रख रही हो तुम वहां रहो, और जहां घर में बहू सास को गाली दे रही हो वह घर में जाके रहो। समझो बहना, भागवत सुनना आई और सास से कबू न लड़ियो। सास को होते जानती, सास होते धर्म की मैया। 9 महीने जो मांस को लोथड़ा पेट में धरो, और मलमूत्र उठाओ, वो तुम्हें दे दो बाने के लिए बहू, ये तुम्हारा है। और तुम अगर सास को गाली देती हो तो पाप लगेगा, ध्यान रखना। वैसे एक बात बता, कमी बहुवन में नहीं है। ये पुरानी डोकरी जो है जो तरी वही होती, बहू पर ने गलती हुई है, अपनी बिटिया पे गलती हुई है कोई बात ना, बहू पर ने गलती भाई लला बीवर ते नबीगंज ते लौट के आओ, कानन ते लगी आई, दोनों पिटवाए न लो तो पीट के बहू के नहीं करे। तो जितनी यहाँ बैठी हैं मेरी बूढ़ी माताएं, उनसे मेरा कहना है कि बहू तुम्हारी धर्म की लड़की है, तुम्हारी बिटिया तो तुम्हें धोखा दे के चली गई, बस तुम्हें पानी नहीं दे पाएगी, बस दूसरी सास मिल गई। और तुम अगर अपनी बहू के संग गलत व्यवहार करोगे तो बहू के मन से उतर जाओगे। घर में सुख शांति से रहने के लिए बहू सो बेटी को प्यार दे, बहू को बेटी को। भगवान का जहाँ भजन न होता हो, जहाँ विद्वान का सम्मान न होता हो, वहां जाके कलयुग का लोगों महाराज जितनी जगह बताई सब गलती गलत बताई, अच्छी तो एक नहीं बताई। कहने लगे परीक्षित जाओ कंचनम सवासनम यथा, तुम सोने में और वास कर। हाय सोई गाय रूपी धरती में हो गई, धर्म रूपी बैल परीक्षित के हृदय में समा गया, और कलयुग ने छलांग लगाई, परीक्षित महाराज के मुकुट में सोनो जड़ो, बस सोने में लिपाई मानी। समझो लोग, जेठ को महीना, ऊपर से सूरज की जलन, नीचे से धरती की तपन,
प्यास लगी बहुत जोर। घोड़ा में एड़ लगाई, समीपा आश्रम में पहुंची। समीपा आश्रम में समीप ऋषि के 3 नाम थे, समीप, लोमस और भृंडी ऋषि। उस समय लोमस ऋषि भजन कर रहे। एक बात और बताएं, पहले महात्मा सुबह शाम भजन करते थे और गृहस्थ शाम को भजन करते थे। भजन कर रहे, परीक्षित ने घोड़ा खड़ा कर दिया और सोचने लगा, जब महात्मा ने हमें देखकर आंखें बंद कर ली कि कहूं परीक्षित को पानी न पिलाना पड़े। क्यों? नहीं जानता मैं दिल्ली का राजा हूं। घोड़ा पे से उतर पड़ो भाई, मरो वो सांप पड़ो, काला नाग मरा हुआ, तलवार से उठाओ और महात्मा के गले में लपेट लो। नहीं मालूम था कि इस पर्दे में हमारी मौत मुस्कुरा रही है। चला गले में सांप डाल। इधर ऋषिपुत्रों ने यानी महात्माओं के लड़कों ने जब देखा तो लोमस ऋषि के बेटा श्रृंगी ऋषि नदी में स्नान कर रहे। लड़कन ने भाग दो कही, भैया भैया तुम नायबे में लगे, तुम्हारे पिताजी के गले में दिल्ली को राजा परीक्षित जो मरो वो सांप डालेगा। सोई श्रृंगी ऋषि की आंखों में खून होता रहा। उसे मेरा बाप ही मिला था खेलने के लिए। सच्चा सपूत जो होता है भक्तों, अपने पिता का अनादर बर्दाश्त नहीं करेगा। सच्चा सपूत। और कपूत है तो वो तो मैं बाप को पिटवाई और समझा और खुद मारी। मेरे भाइयों, श्रृंगी ऋषि क्रोध में कांपने लगे। उन्होंने हाथ में जल लिया और कहा, परीक्षित में दही के धोखे चूना चाहता है। मेरा बूढ़ा बाप है मेरा भाग खेलने को। विधाता ने तेरी मौत मेरे हाथों से लिखी है। और क्या किया? श्राप दे दिया। सावधान बस सावधान, तक्षक जीवित हो जाओ। 8वें रोज पापी को दुनिया से जमपुर पहुंचाओ। हो गया काम। धोखे में बजरिया लूट गई है, धोखे में बजरिया लूट गई। ना समझ सको महिपाल महिपाल, धोखे में बजरिया लुट गई है। श्रृंगी ऋषि ने श्राप दे दिया, जय सांप आज के 8वें दिन जिंदा हो जाएगा और तुझे डसलेगा, तू मर जाएगा। समझो लोग। एक बात और बताएं, जिस श्राप परीक्षित को नहीं लगो जो हमें तुम्हें सबे लगो। हम तुम 8 दिन के अंदर अंदर पैदा होते हैं तो 8 ही दिन के अंदर अंदर मौत के मुंह में चले जाते हैं। आधार ज्यादा मौत की सजा आएगी, तब न सोना काम आएगा न चांदी आएगी। तब न सोना काम आएगा न चांदी आएगी, तब न सोना काम आएगा न चांदी आएगी। लेला सोनू अवधेश गुरुदेव कर ले भजन भगवान का, नुकसान न होगा। अब देश तेरे जीवन में वो आंधी आएगी, तब न
आधार को भी जल्दी सफर करना है। और हम ये भी जानते हैं कुछ लोग तो भागवत सुनने आए हैं और कुछ जब देखने आए देखें आधार बूढ़ो भौंकना है। देख लो लोगों क्या क्या मैं कर चुका हूँ, ये याद है हमको। और आइंदा देखिए क्या क्या करूंगा। मरने के बाद एक गलती हमसे और भी होगी कि पैदल चलेंगे लोग में कांधों पर। क्या क्या मैं कर चुका हूँ ये मालूम है मुझे। और आइंदा देखिए क्या क्या करूंगा। मरने के बाद एक गलती और भी होगी कि पैदल चलेंगे लोग में कांधों पर चलेंगे। किसी दिन देख लेना हमको ऐसी नींद आएगी, जगाए हम ना जागेंगे, हमें दुनिया जगाएगी। जगाए हम ना जागेंगे, हमें दुनिया जगाएगी। जगाए हम ना जागेंगे, हमें दुनिया जगाएगी। कोई वक्त होगा जो बहुत सारे लोग घेरे होंगे। खबर कोने की आई गोरी को पर जाओ फीको। खबर कोने की आई गोरी को पड़ गयो फीको रंग। खबर कोने की आई गोरी को पड़ गयो फीको रंग। बाबुल की गलियां, टूट गए बाबुल की गलियां। रोत रह जाएंगी सब सखियां, रोत रह जाए सब सखियां। मेरो टोला मचकत जागे, मरघट लोग चले सब संग। खबर कोने की आए गोरी को पड़ जाए फीको रंग। खबर कोने की आए गोरी को पड़ जाए फीको रंग। श्राप दे दिया। ऋषिपुत्रों ने जाकर बताया परीक्षा तुमने सोने का मुकुट क्या बांधा, तुम्हारा सोना हराम हो गया। 8वें रोज तुम्हें तक्षक डसेगा और तुम्हारी मौत हो जाएगी। परीक्षित ने उसी समय अपने ज्येष्ठ पुत्र जनमेजय को दिल्ली का तख्त दिया और श्री हरहर गंगा के किनारे शुक्र ताल पे आकर जब बैठ गए महात्मा बन गए। संतों को पता लगा, सब संतों ने अपनी अपनी कुटियां छोड़ी, चारों तरफ से घेर लिया परीक्षित को। अपनी बुद्धि से मुक्ति का मार्ग बताने लगे। तब तक सुखदेव जी आ गए, व्यास नंदन। पाराशर ऋषि कहने लगे, हे राजा परीक्षित, अब तेरी मुक्ति का दरवाजा खुल गया। सुखदेव जी आ गए। राजा ने सुखदेव के चरणों में माथा टेक दिया। सुखदेव जी कहने लगे, कैसी भीड़ लगी। जवाब दिया, महाराज हमें श्रृंगी ऋषि ने श्राप दिया है कि 8वें रोज तक्षक डसेगा। कल का दिन चला गया राजकाज तिलक में, 7 ही दिन बाकी, मेरा कल्याण कैसे होगा।